हेलो एवरीवन, एक और ट्रैवल व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। एंड ये वाला व्लॉग जो है ना, वो होने वाला है माइंड ब्लोइंग। क्यों? नज़ारे तो देखिए। मैंने आप लोगों के लिए डिस्कवर किया है इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत ऑलमोस्ट हिडन जेम, जहां ऐसे नज़ारे, नेचर ही नेचर और मेरे आसपास कोई भी नहीं है। अगर आप नेचर लवर हो देन अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ इसको अभी शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का। उसके साथ साथ एमिनिटीज, रूम, सब कुछ दिखाऊंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ विल यू रेजिस्ट दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ नेचर, स्पेशली अगर आप मॉनसून में कहीं ट्रैवल करने वाले हो। तो लेट मी शो यू अराउंड एंड यू सोक इन दिस व्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का टूर। आपको जो सबसे सीनिक स्पॉट है इस रिजॉर्ट का, वहां से दिखा रहा हूं मैं ये ब्लू पूल एंड उसके पीछे पीछे पूरा का पूरा वाटरफॉल जो व्यू है। जस्ट इमेजिन आप यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हो एंड यहाँ से आप वो फॉल्स के व्यू देख रहे हो। आई थिंक इट हैज गॉट प्रिटी वायरल। जो आप सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम पे पर अगर देखोगे तो ये वाला जो व्यू है, इट इज आउटरेजियस, इट इज ब्यूटिफुल एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर। तो दिस आई थिंक इज द सेंटर पीस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, कि एक पूरा का पूरा वाटरफॉल असली का यहाँ पर बीच में है। उसके अलावा आप ऊपर की तरफ देखोगे तो उस तरफ आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, तो वहीं पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन रूम डाइनिंग भी है। बट देन यू कैन हैव योर फूड विद अ व्यू एंड इवन द व्यूज फ्रॉम देयर आर स्पेक्टेकुलर। उस तरफ अगर आप देखोगे तो गेम्स रूम है एंड ऊपर बार है। तो नीचे आपका जैसे टेबल टेनिस है एंड उसके अलावा बिलियर्ड, स्नूकर्स, ये सब है एंड थोड़े बच्चों के लिए भी गेम्स है, एक्टिविटीज है। तो दैट ऑल्सो इज वेरी नाइस। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे और थोड़े एडवेंचर एक्टिविटीज है, वहां पर मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को। बट एडवेंचर एक्टिविटीज भी है। पीछे जिप लाइन है जो आप सीधा एकदम वाटरफॉल्स के आगे से आते हो। एंड इस तरफ है मेरे स्पा, विल्डरनेस स्पा है। अगेन क्वाइट रिलैक्सिंग। आप इस रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी में आ रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर स्पा। मेरा हो गया है, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। बट हाँ, ये पूरा ओरिएंटेशन है। रिसेप्शन, ये रेस्टोरेंट रहेगा, गेम्स रूम एंड बार है एंड देन द रूम्स आर देयर। बाकी एक्टिविटीज, पूरा क्लोजअप्स एंड जो लैंडस्केपिंग है वो मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अभी ये वाटरफॉल्स के पास भी चलते हैं एंड जो बाकी एक्टिविटीज है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो मिस्ट आ रहा है पूरा वाटरफॉल्स का एंड एकदम फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह पर। तो इट इज सो प्योर एंड सो एनिग्मेटिक। एंड यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको स्ट्रीम भी दिखेगा फ्लो होते हुए, विच ऑल्सो इज क्वाइट सरियल इन इटसेल्फ, ऑलमोस्ट अनटच्ड रॉ। ऑपोजिट साइड डेंस जंगल्स है, मतलब अंदर कुछ दिख नहीं रहा, उतना अंधेरा है। फ्रेशेस्ट ऑफ एयर। यहाँ से ऑन द अदर साइड यू कैन सी द रेस्टोरेंट एंड द व्यू इज सिंपली वेरी नाइस। आई मीन व्हेन यू कम हियर यू कैन जस्ट रिलैक्स। कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस बैठे रहो एंड रिलैक्स करते रहो। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। चलो नीचे लेकर चलता हूँ आपको वाटरफॉल्स के पास एक और बार। तो वाटरफॉल्स का मजा क्या है मालूम है क्या? इफ इट रेन्स मोर, स्पेशली इन द नाइट, देन सुबह पानी का बहाव एकदम मतलब जोरदार हो जाता है। जो आप अभी देख सकते हो इस वाटरफॉल्स में, इट्स एक्चुअली 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। आधा पत्थर तो खाली है अभी भी। नहीं तो इट सीम्स व्हेन इट इज रेनिंग जुलाई अगस्त में ये पूरा भर जाएगा। अगर रात में 5-6 घंटे स्ट्रॉन्ग बारिश हुई तो ये पूरा पत्थर भरेगा। एंड वन ऑफ द होटल स्टाफ वाज शोइंग मी अ वीडियो फ्रॉम लास्ट ईयर वेयर इट वाज फ्लडेड। तो मतलब वाइट वाटर नहीं, मडी वाटर आ रहा था एंड इट वाज रेजिंग, इट वाज क्रेजी। बट दैट आल्सो विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई मीन घंटों आप वहां पे खड़े होकर फोटोज खिंचवा सकते हो यार। ऑलराइट, ये व्यू आपको लेकर आ गया हूँ मैं। यहाँ से आई थिंक सबसे अच्छा व्यू आता है वाटरफॉल्स का, इवन बेटर देन फ्रॉम दी फ्रंट, क्योंकि आपको एक साइड एंगल मिलता है। ये जब पूरा पत्थर फुल होगा पानी से तब आप सोचो क्या व्यू होगा। ये जो आप देख रहे हो वो जिप लाइनिंग कोर्स है एंड यहाँ पर आपका पानी स्ट्रीम बह रहा है। जिप लाइनिंग मैंने की है, उसके भी क्लिप डाल दूंगा मैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ मेरे आर्यन वैद ऑफिशियल। 1 मिलियन से ज्यादा वहाँ पे ट्रैवल लवर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्स भी मिल जाएगी। वैसे सारी डिटेल्स नीचे है एंड प्राइसिंग वाइसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ इस रिजॉर्ट की। तो ये ऑफ कोर्स जो ब्रिज है एंड वाटरफॉल्स का व्यू है पूरा। इंस्टाग्राम फोटोज वोटोज आप लोगे सो दिस इज द बेस्ट प्लेस। टिप यही है कि थोड़ी जल्दी आ जाना, सुबह 7, 7:15 बजे, बिकॉज यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद अभी भीड़ लगेगी एंड एवरीबडी विल बी हियर।
तो आपको सोलो फोटोज लेने का मौका शायद नहीं मिले, लेकिन थोड़ा जल्दी आओगे तो आपको वो मौका मिल जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, आई मीन यही अगर और कहीं पब्लिक प्लेस में होता तो 1000 लोग रहते, गंद मची होती, बट हियर इट इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये माइक है मेरे पास, माइक निकाल देता हूँ एंड आपको जो वाटरफॉल्स का रॉ साउंड है वो सुनाता हूँ। एंड दिस इज 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी, या इवन लेस देन 50%, क्योंकि आधा वाटरफॉल तो खाली पड़ा है। जस्ट हियर। तो अगर बाई चांस आप लोगों का वाटरफॉल्स देखने का मन नहीं हो, जो कि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, वहीं पर बैठे रहोगे आप, लेकिन नहीं हो अगर, तो यहाँ पर आप गार्डन और लैंडस्केपिंग भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बतख भी लाए गए हैं एंड यू कैन सी दीज क्यूटीज। यहाँ पर पॉन्ड वॉन्ड है एंड अंदर अंदर आप जाकर मस्त घूम सकते हो। सीढ़ियाँ बनाई गई है इन द मिडिल ऑफ द प्लांटेशन एंड वहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो, कॉटेजेस देख सकते हो। उसके साथ वाटरफॉल्स ऑलमोस्ट हर कोने से दिख ही जाता है। तो इवन दिस इज क्वाइट स्प्लेंडेड। आप स्पेशली अगर थोड़ा एज है, आप ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, यहाँ रिलैक्स करना चाहते हो, ऊपर गार्डन में बैठो, रिलैक्स करो। तो अभी हम रिसेप्शन एरिया में आ गए हैं एंड यहाँ पर आप ऑफकोर्स आकर चेक इन करोगे। काफी खूबसूरत है जो एंट्री है, चारों तरफ आप पहाड़ देखोगे और ग्रीनरी देखोगे। एंड ऑफकोर्स व्हेन यू आर कमिंग टू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपका वेलकम भी एकदम ट्रेडिशनल वे में होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। तो हम पहुंच चुके हैं आयतना कूर्ग एंड देन दिस इज द रिसेप्शन एरिया। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द चेक इन टाइम इज एट 2 o'clock और चेकआउट जो है आपका 11 बजे होता है। यहाँ पे आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डन रिसेप्शन एरिया ऑल्सो। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे एक पेड़ है बीचों बीच एंड पीछे पूरी ग्रीनरी और आपके रूम्स दिखते हैं आप लोगों को। तो एंट्री में ही एक बहुत प्लेजेंट फीलिंग आ जाती है। अंदर तो ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत है ये। तो आपका चेक इन होने के बाद, क्योंकि ये पूरा हिली टेरेन है एंड आपके जो रूम्स है वो नीचे की तरफ है, ऐसी ग्रीन कलर की कार्स रहेगी जिसमें आपका सामान और आप दोनों ही अपने रूम्स की तरफ या रेस्टोरेंट की तरफ या जो भी अदर एक्टिविटीज़ है जो वाटरफॉल है उसकी तरफ आप लेकर जा सकते हो। ये है रिसेप्शन का एरिया एंड यहाँ से आपको ऐसे खूबसूरत व्यूज़ दिखेंगे। पीछे अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल ला रहे हो तो पीछे पार्किंग भी है। तो अभी हम रिसेप्शन से ऊपर थे, नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं जंक्शन है जहाँ पर आपको काफी सारे कॉटेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर पीछे पीछे और भी सारे रूम्स हैं एंड नीचे की तरफ रेस्टोरेंट है। मैं बेसिकली आपको वापस से एक पूरा 100% फीलर दे दे रहा हूँ इस जगह का, ताकि आप जब आओ तो यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। आप जो काफी सारी फोटोज देखोगे ऑनलाइन आयतना की, वो आपको ये वाले शॉट से मिलेगी। इजंट इट रियली ब्यूटीफुल? तो जो आप यहाँ देख रहे हो 2 दरवाजे, दीज आर दी स्टैंडर्ड रूम्स एंड आपका जो स्वीट कॉटेज रहेगा वो नीचे मैं बताता हूँ आपको, वो सिंगल ब्लॉक रहेगा पूरा। सो इट विल हैव अ सिंगल रूम यू विल हैव फॉर योरसेल्फ। ये भी जैसे आप देखोगे 2 दरवाजे हैं, तो बेसिकली दीज आर द स्टैंडर्ड स्मॉलर रूम्स। एंड नीचे 116 ये वाला जो रूम आप देख रहे हो, पहले ये हमारा था, मैं इसमें रुका हुआ था, फिर नीचे उससे भी नीचे वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैं मूव किया बिकॉज वीडियो बनाना था। तो 116 इज़ अ स्वीट कॉटेज एंड यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्वीट आपके लिए ही मिलेगा with a very big balcony and a very big bathroom. And then of course you have the presidential suite जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अंदर से भी। ये बाहर से है मेरे रूम का एंट्रेंस, P1 यानी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 जो एक लौता है। ये इसकी एंट्री हो गई, लेकिन चलिए अभी जो अंदर इसके राज छुपे हैं, जो खूबसूरती है, वो अंदर से आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूँ। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरे रूम में प्राइवेट जकूजी हो। आज वो सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। वीडियो बनाने के बाद ऐसे खूबसूरत जंगल के व्यूज देखते हुए मैं इस जकूजी के अंदर डुबकी लगाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मेरे पूरे रूम का टूर करवा देता हूँ। ये वाला जो रूम है आप देखोगे, इट इज फेसिंग द रेन फॉरेस्ट, एकदम लश ग्रीन जंगल है बाहर। उस तरफ वाटरफॉल है जो ट्रीज के पीछे छुप गया है एंड नीचे एक वाटर स्ट्रीम भी रनिंग है विच यू कैन लिसन टू बट यू कैन नॉट सी। काफी बड़ा स्पेस बिकॉज दिस इज द प्रेसिडेंशियल स्वीट जो यहाँ का सबसे बड़ा रूम है। एक ही है ये वाला रूम। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज है रूम के, विच इज द कॉटेज जो सबसे छोटा है एंड स्वीट कॉटेज जो उससे थोड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरे रूम का स्प्रेड है, काफी बड़ा, काफी स्पेशियस, बहुत ही कंफर्टेबल सोफा सिटिंग विथ योर टेलीविजन एंड अदर एम्यूनिटीज। जो पूरा इंटीरियर है काफी एम्बियंट एंड वार्म लाइटिंग दी गई है बिकॉज आपको आना चाहिए ना फील कि आप एक जंगल लॉज में हो। उसके अलावा इस तरफ वॉशरूम है। द वॉशरूम इज ऑल्सो गुड
इट्स क्वाइट बिग एंड इट इज क्वाइट स्पेशियस, काफी सुंदर है। एंड उसके अलावा बेड वेड काफी कंफर्टेबल लग रहा है। तो दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रूम। एंड जब आप ऑनलाइन बुकिंग करने जाओगे तो शायद गो आईबीबो ये सब पे ये वाला कैटेगरी दिखता नहीं है, सिर्फ 2 कैटेगरीज दिखते हैं, बट यू कैन कॉल एंड यू कैन डेफिनेटली चेक। ऑलराइट, प्रॉपर्टी का टूर चालू है। आपको ब्रेकफास्ट के बारे में भी बता देता हूँ, लंच डिनर फूड ऑप्शंस जो है, ये जो है इनका रेस्टोरेंट है। फिलहाल एक लौता रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ऑपोजिट बार एरिया है ऊपर, बट दिस इज द रेस्टोरेंट विथ अ मैग्निफिसेंट व्यू। तो पूल और वाटरफॉल का व्यू मिलता है आपको, एंड आप बाहर बैठकर भी खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। शाम में हाई टी भी होती है, उस तरफ ही वहां पर हाई टी भी की जाएगी। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव फूड ऑप्शंस मेनू में मिलेंगे आप लोगों को। ब्रेकफास्ट लंच डिनर बुफे है यहाँ पर, काफी स्वादिष्ट खाना। मैं आपको क्विकली दिखा भी देता हूँ कि क्या है अभी ब्रेकफास्ट मेनू में। सुबह के 8 बजे हैं, एंड उसके बाद थोड़े शॉर्ट्स लंच और डिनर के भी डाल दूंगा, बट ऑप्शंस आर अवेलेबल, सेवरल ऑप्शंस। एंड बच्चों के लिए अगर आपको कुछ अलग से बनवाना है तो वो भी वो बना देते हैं। तो ये है ब्रेकफास्ट स्प्रेड, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट स्प्रेड है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, यहाँ पर स्प्राउटेड वेजिटेबल्स हैं, एंड उसके साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। देर आर सम लोकल क्विजीन्स एज वेल, एंड उसके साथ साथ आपको थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स इंडियन, जो साउथ इंडियन ऑप्शंस है, आपका डोसा, इडली, वड़ा, वो सब भी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन बार भी है। ये एक लौता रेस्टोरेंट है फिलहाल, बट आई थिंक इट सर्व्स द पर्पस। एंड आप आला कार्ट भी ऑप्शंस है, स्पेशली रूम डाइनिंग में आप आला कार्ट भी मंगवा सकते हो, बट यहाँ पर ही लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी होता है। इवन द लंच एंड डिनर दे हैव प्रिटी गुड ऑप्शंस, अलग अलग टाइप के क्विजीन्स है। बट जो मेन चीज़ है वो तो जो वहाँ का व्यू है, आप यहाँ पर आराम से बाहर बैठकर भी खाना खा सकते हो विथ अ व्यू ऑफ द वाटरफॉल्स। दैट इज़ द यूएसपी। खाना भी अच्छा है, डेजर्ट्स तो बहुत ही अच्छे थे इनफैक्ट जो लंच डिनर में मैंने खाए। एंड यहाँ पर ऐसे व्यूज दिखेंगे आप लोगों को, विच इज टोटली मेस्मराइजिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी यहाँ बजे हैं सुबह के 7 एंड हम निकल रहे हैं नेचर वॉक के लिए। तो वन ऑफ द एक्टिविटीज होती है जब आप यहाँ पर आते हो, आप सुबह 7 बजे नेचर वॉक पर जा सकते हैं, इंक्लूडेड इन योर पैकेज। अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको भी साथ में लेकर चलूंगा और बताऊंगा। यहाँ पर साथ में सुबह 7 बजे योगा भी होता है, तो अगर आप 2 रात रुक रहे हो या 3 दिन रुक रहे हो तो आप एक दिन योगा कर सकते हो, एक दिन नेचर वॉक कर सकते हो, सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड ये आप देख सकते हो, हम थोड़े हाइट पे हैं इस वक्त, उस तरफ वाटरफॉल्स है, आवाज़ मुझे आ रही है वाटरफॉल्स की। ये यहाँ पर देखिए थोड़े कॉटेजेस है, बट जो आप पीछे ओस देख रहे हो वो ओस पूरी क्लाउड्स है, मिस्ट है, एकदम मॉर्निंग मिस्ट, काफ़ी शांत है। एंड यहाँ पर बर्ड जो है वो एकदम मतलब गाना गा रही है। एक बर्ड है वो तो दिन भर सीटी मारते रहती है, मतलब सुबह सुबह 6-7 बजे। ये रिसेप्शन एरिया, एंड ऊपर आप देखिए जो क्लाउड कवर है, इट्स अ प्रॉपर रेन फॉरेस्ट, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश होती है। एंड दीज ट्रीज मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये पूरा जो एरिया है, जो माउंटेन है, इट कैप्चर्स द क्लाउड्स एंड देन इट फोर्सेस देम टू रिलीज द रेन। तो यहाँ पर बारिश कभी भी कैसे भी हो सकती है, स्पेशली इन मानसून सीजन। और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, नीचे लैंडस्केपिंग है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। बट येस, मार्क योर प्लान, यहाँ पर आओ तो यू मस्ट वेक अप अर्ली, एक्सपीरियंस नेचर इन इट्स प्योरेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म। तो अभी वी हैव स्टार्टेड द नेचर वॉक। जो अपना प्रॉपर्टी है वहाँ से आप व्यूज़ देख सकते हो, एंड उसके बाद ये ज़रा ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, कच्चा रास्ता, तो इट विल बी एंटरटेनिंग। ये आयतना का लास्ट रूम है, द हाईएस्ट पॉइंट पे। इसके अलावा सब नीचे ही नीचे हैं। एंड यहाँ पर बताया गया कि स्नेक्स है, पिट वाइपर, रैट स्नेक तो वेनमस नहीं होता है, पिट वाइपर जनरली तो होते हैं, आई डोंट नो अबाउट पिट वाइपर। कोबरा नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, आई थिंक जस्ट वन साइटिंग, बट आई डोंट थिंक इस जंगल में उतने कोबराज हैं। बट मेरे जूते जो हैं वो ग्रे कलर के हैं, मेरे कपड़े जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हैं, दोनों ही गंदे होने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत ही कीचड़ वाला ट्रेल दिख रहा है ये। तो अगर आप ट्रैक के लिए आ रहे हो तो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेड़ दिखेंगे, देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इनसाइड, लेकिन रुद्राक्ष, कार्डमम, कॉफ़ी प्लांटेशन और ये सब ट्रीज दिखेंगे। थोड़े बर्ड्स सुनने या देखने मिलेंगे। लीचेस, ऑफ कोर्स जंगल है तो लीचेस यू कैन एक्सपेक्ट। ये जंगल हो रहा है थोड़ा हार्डकोर, और ट्रैकिंग जो है उतनी आसान भी नहीं है। अगर आपने मेरा तमारा कूर्ग वाला वीडियो देखा है तो उसमें तो बहुत आसान ट्रैक थी, एकदम खुला खुला पाथवे था ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ तो एकदम कोर जंगल, मतलब चलने की भी जो जगह है वो बनाई नहीं गई है, बस जो है वो है।
ये आप देखिए, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है बारिश से भरा हुआ और उसमें एक पेड़ गिरा हुआ है। आई मीन ये कितने 100 साल पुराना पेड़ होगा और अब गिर गया है यहाँ पर। एंड ये फिर काफ़ी सालों तक यहीं डिकम्पोस्ट होता रहेगा पानी में। दिस इज सरियल। आई मीन ठीक है, रिजॉर्ट रिजॉर्ट में तो अपन रह लेते हैं, बट यहाँ पर एकदम नेचर के बीचों बीच आकर टू सी हाउ इट लुक्स एंड फील्स। आप नीचे खाली ये देखो, वॉकवे ही नहीं है एंड यहाँ पर पानी है, वहाँ पर पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं। एंड आई थिंक दीज आर ऑल नेचुरल फॉलन ट्रीज जो अभी स्टॉर्म में आते हैं या एज हो जाती है उनकी। ओह, लीचेस तो लगेंगे भाई, मेरे को भी एक जूते में लगा था लीच, फिर निकाला हमने, काफ़ी लोगों को लगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो डेफिनेटली मज़ा तो आ रहा है यहाँ पर अभी तक। एंड ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। और काफ़ी सारे दोस्त साथ में मिल गए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो इट इज़ क्वाइट एन एडवेंचर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ करना, इतने डेंस जंगल में जाना। पहले भी ट्रेक्स पे गया हूँ, नेचर वॉक्स पे, बट दिस इज़ लाइक हार्डकोर। तो यहाँ हो रहा है खतरों के खिलाड़ी रोडीज़ का ऑडिशन। यहाँ पर आपको लास्ट जो हमारा ट्रैक का पॉइंट है वहाँ पर ये ग्रेडियंट है काफ़ी स्लोपिंग, एंड रस्सी पकड़ के नीचे उतरना होता है। तो वहाँ पर लोग रस्सी पकड़ के नीचे उतर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं लाइन में लास्ट हूँ अभी, तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो वो लास्ट का जो 30 मीटर्स था भाई साहब, एकदम डाउनवर्ड स्लाइडिंग, रोप पकड़ पकड़ के, काफी डेंजरस था। लेकिन उसके बाद जो व्यू है दैट इज अमेजिंग। यहाँ पर हम जो वाटरफॉल से स्ट्रीम आ रहा है वहीं पर खड़े हैं, एंड प्योर, थैंकफुली अनटच्ड, ऑलमोस्ट अनटच्ड। इट्स रियली मेस्मराइजिंग। आपको व्यूज दिखाता हूँ, बट दिस ट्रैक इज समथिंग डिफरेंट। मजा आ गया। मतलब कपड़े गंदे होंगे, हाथ पैर गंदे होंगे, लीचेस लगेंगे, बट मजा तो पूरा आएगा। ये लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक तो मतलब काफी मजेदार है। कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है, घुसना पड़ रहा है, कांट एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस। अब हो रहा है नेचर वॉक खत्म, अब लग रही है भूख और मेरे ऊपर है रेस्टोरेंट, तो बस अब रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करेंगे। बट ये वाला एक्सपीरियंस अमेजिंग था। चलो कंटिन्यू करते हैं आपको प्रॉपर्टी का टूर करवाना। अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक कर दो। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल लेट यू नो। ये आ गया हमारे पीछे वाटरफॉल्स वापस, और ये ऊपर मेरे रेस्टोरेंट। वी आर बैक। ऑलराइट, तो वो एडवेंचर एक्टिविटी करने के बाद अब हम जा रहे हैं जिपलाइन करने के लिए। बड़े ही ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है ये। सीधा वाटरफॉल के सामने रास्ता है, वो भी खूबसूरत है, बता देता हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरी मदद करने के लिए हैं मेरे साथ राजेश भाई, जो कि मुझे लेकर जाएंगे और जिपलाइन इंश्योर करेंगे कि सब कुछ सेफ रहे। ये देखिए, थोड़ा आप वहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से स्ट्रीम क्रॉस करके जाना अलग एडवेंचर होके रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यूज। एंड ये भी आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, सो व्हेन यू कम हियर यू कैन गेट इट डन। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है इसका। ऑलराइट गाइस, एडवेंचर टाइम। ऊपर चढ़ रहे हैं हम फॉर द जिप लाइन। ऑलराइट दोस्तों, हार्नेस बन चुका है, मैं तैयार हूँ, मेरे पीछे वाटरफॉल्स भी तैयार है, एंड अभी मैं जिप करूंगा और आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, सी यू ऑन द अदर साइड। ऑलराइट, तो जब आप इस प्रॉपर्टी में आओगे एंड इतनी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में रहोगे तो अल्टीमेट रिलैक्स होना भी बनता है। मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट एक्टिविटी करवाने के लिए, दैट इज स्पा। अभी एकदम मतलब जबरदस्त मसाज लेंगे एंड उसके बाद जाकर मैं सो जाऊंगा। काफी मजा आने वाला है। लेकिन आप जब इस प्रॉपर्टी में आ रहे हो यहाँ हॉलीडे मनाने, देन दिस कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ द की एक्टिविटीज टू डू फॉर यू। तो मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी का कॉम्प्रिहेंसिव टूर दे दिया है। ये व्यूज आप अभी भी देख रहे हो, लेकिन मेरे वीडियो में भी आपने थ्रू आउट देखा है। मतलब दिल नहीं भर रहा इसको देखते देखते। लेकिन हर बार की तरह हर व्लॉग में मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ विद समबडी फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एंड उनसे हम समझते हैं कि क्यों आप लोगों को एज ट्रैवलर्स यहाँ पर आना चाहिए, ताकि आपको उनका भी पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो आज मैं दो लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। एक होंगे मिस्टर जिष्णु, जो कि यहाँ के जनरल मैनेजर है, लेकिन फिलहाल है मेरे साथ शेफ जूलियस, जो पिछले 2 रातों से हमें बहुत ही टेस्टी खाना बनाकर खिला रहे हैं। So let's hear it out from Chef Julius, and then we will also speak to Mr. Jishnu. So myself, Chef Julius, I'm the senior executive chef of the property, and I've been also taking care of the other resorts of Ayatana. So my main focus is to
to look after the local ethnicity of those places. Like especially in Kurg, we do the Kurgi cuisine. Our main ingredients, like pandi curry, which is very famous over here, we made with pork and kacham poli. These are the ingredients what we get from the nature itself from here. Then cardamom, then coffee, and akki rotis are which are very traditional. Bimbale curry, kummu curry, which is mushroom curry, bamboo shoot curry. So these are my things, like to work out and to take it to the next level. Many people they haven't ventured out to this, so that's my focus. Along with the other locations which are there in Goa, their Goan cuisine, Saraswat cuisines, and Ooty it has the Nilgiri cuisines and all. So that would be my takeover to the platters for everybody who is going to come down and all. And I wish everybody be a part of Ayatana. We are coming up with more locations and all. It will be very interesting to be a part together. ऑल राइट, सो दैट वाज शेफ जूलियस जिन्होंने बताया कि यहाँ की क्विजीन एंड यहाँ के फूड के बारे में. आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, लेकिन बहुत ही लिप स्मैकिंग वेजिटेरियन फूड था यहाँ पर. आई एम श्योर जो ट्रेडिशनल लोकल क्विजीन है वो भी बहुत टेस्टी होगा. नाउ वी हैव मिस्टर जिष्णु हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड इनसे पूरी प्रॉपर्टी के बारे में सुनते हैं कि क्यों आप लोगों को यहाँ पर लुक फॉरवर्ड करना चाहिए यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए. So as you have experienced in the past 2 days with us at Ayatana Coorg, this is the main USP what we have. So this is the only one and only resort in Coorg which has a private waterfall, and the guests are allowed to even move towards that. So this itself changes the complete atmosphere here. And what we see, we sells absolute calm, peace and serenity. So rather than calling this as a resort, I rather call it as a heaven. So when you're busy in the hustle and bustlance of city, once you come down for a weekend, it actually helps you to completely mellow down and then be calm, cool, and you go back as a better person, I believe, because we have a lot of places around to relax yourself. So with the cuisine, so we have multiple options, and we are completely pet friendly. So if you want to travel across from all the cities in India with your pets, you're more than welcome. So we can even customize their cuisines as well. And if you're coming down with your toddlers, with your younger ones, so we have a separate activity center for them. So we have staff taking care of them. So we try and focus on each and every aspect. So every bit of customer who comes in. So that makes us unique from any other resort. And if you're coming as a couple, we have wonderful candlelight dinner experiences across the waterfall here. So we do a lovely candlelight dinner experience in the night. We have multiple dinner options, and then we have a well-done honeymoon setup in the room. So you have much more places to explore in Coorg as well. So close to the property, you have a lot of trekking points. If you're someone interested in adventure, we have got a 4x4 treks which you can do nearby, and then we have got a beautiful lake, a river close by, where you can do even a river rafting also. So that's all make Ayatana unique from any other properties in Coorg, because you come from any part of the country with any sort of crowd. You come as a family, you come as a couple, you come with your kids, with your pets. We are more than happy to welcome. तो गाइस पूरे प्रॉपर्टी का टूर करवा दिया आपको. एडवेंचर एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज, रूम मेरा जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था, लैंडस्केपिंग, फॉरेस्ट, सब कुछ आपको दिखाया है, सब कुछ डिटेल में बताया है. प्राइसिंग अब बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बुकिंग डिटेल्स. तो बेसिकली इट्स अ लग्जरी रिजॉर्ट. 20,000 के आसपास का आपको स्टार्टिंग रूम रेट जनरली अभी मैं जब चेक करता हूँ तो मिल जाता है. जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का रूम है 20,000 या 19,000 प्लस टैक्सेस करके 22,000 तक आपको मिलेगा फॉर 2 पीपल विद ब्रेकफास्ट. लंच डिनर ऐड करोगे तो इट शोज अराउंड 24-25,000 रुपीज, विच आई थिंक इज वर्थ इट. इवन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी रहे तो चलेगा, बट हाँ इट इज सब्जेक्ट टू चेंजिंग, एज यू नो टैरिफ्स है. बेस्ट टाइम टू कम मेरे हिसाब से इज ईदर ड्यूरिंग द मानसून या इमीडिएटली आफ्टर द मानसून, जब ये वाटरफॉल बहुत एक्टिव है एंड पूरा जंगल एकदम ग्रीन है. इट विल बी सुपर फन. उसके अलावा बच्चे भी आ सकते हैं. इट इज मोर और लेस किड फ्रेंडली. इट इज ऑल्सो पेट फ्रेंडली, बट आप चेक कर लेना एक बार प्रॉपर्टी के साथ. डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर कॉल करके अगर आप बुकिंग करोगे तो मे बी यू गेट बेटर ऑफर्स. अगर कुछ यहाँ पर ऑफर चल रहा है तो आपको पता लग जाएगा. बट उसके अलावा रीचिंग हियर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. मैसूरू इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट. अराउंड 3 घंटे लगेंगे आपको बाई रोड यहाँ पर आने के लिए. अंदर लास्ट का जो स्ट्रेच है आइसोलेटेड है, आसपास कुछ भी नहीं है. यू विल टेक 3.5 आवर्स, टेक अ गुड कार फ्रॉम देयर. बेंगलुरु से अराउंड 5.5-6 आवर्स लगेंगे आपको बाई रोड. रोड प्रिटी मच इज गुड एंड आप यहाँ पर आराम से पहुंच जाओगे. तो हाँ, ये था पूरा प्रॉपर्टी टूर एंड पूरे डिटेल्स. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी देखकर मजा आ रहा होगा. सो प्लान अ ट्रिप हियर. कोई भी डाउट्स, क्वेरीज कमेंट में शेयर करो इसको अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ.
फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आर्यन वैद ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, लाइक करने के बाद आपको क्या करना है पता ही है ना। Until the next time, you just need to keep traveling and exploring such beautiful places with me. See you all.